अच्छा, ये फाइनल राउंड शुरू करने से पहले बेटा एक बात तो यकीनी है कि तीनों टीमें जो है ये इनाम की हकदार हैं। पहले नंबर पे जो आएगा उसको भी इनाम मिलेगा, दूसरे पे जो आएगा उसको भी, तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको भी इनाम मिलेगा। तो अब इस राउंड से इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट जहलम और चकवाल को पंजाब लेवल पे कौन सा कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो हिंट बनता हो ताकि क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग़ज़वा बदर के मौके पर उतबा को किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहन्नम वासिल किया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। ग़ज़वा उहद में जिस टीले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का दस्ता मुकर्रर किया था, उस टीले का नाम क्या था? जी जवाब दुरुस्त है। जिसरी चकवाल, बेसते नबवी की इब्तिदा कैसे हुई? बेसत का मतलब होता है नबूवत की इब्तिदा। नबूवत अभी आई नहीं, आयात नहीं आई, वही से पहले का कोई अमल है। सच्चे ख्वाब आना है। जी जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी, तीनों टीमें लगता है भरपूर तैयारी से आई है जी। टीम लावा, बेसते नबवी के वक्त कुरैश का रईस आजम कौन था? सवाल कीजिएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उस वक़्त जो कुरैश कबाइल थे उनका रईस आजम था। कुरैश का अबू तालिब था और मक्का का जो था वलीद बिन मुगीरा था। जी क्वेश्चन पास करेंगे आप, क्वेश्चन गलत जी। जवाब दुरुस्त है जी। हरफ बिन उमैया। बहुत अच्छा जवाब, आसान सवाल। हबशा के हुक्मरान का नाम? असहमा बिन अब्जस। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, राउंड नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ग़ज़वा मूता में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? सर 1 लाख। क्वेश्चन पास करते हैं, जवाब गलत है। ग़ज़वा मूता में कुफ़ार की तादाद दो लाख। जवाब दुरुस्त है जी। जिसरी चकवाल, मशहूर सवाल सारे आपके पास आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक बतौर कफन किसको दी थी? अपनी कमीज बतौर कफन फौत हो गए। नहीं, क्वेश्चन सुन लें जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक किसी ऐसे बंदे को दी थी जो फौत हो गया था और उसको कफनाया गया था आपकी कमीज के अंदर।
दफनाया गया नबी सल्लम। चलो जी क्वेश्चन पास है जी, किल हो गया जी। ऑडियंस से कोई जवाब देना चाहे? रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की। आसान सवाल है। अरब का मशहूर पहलवान जिसने कहा कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पछाड़ देंगे तो मैं ईमान ले आऊँ। रकाना और हम ससर में से 3 बार इशारा था। जी रुकाना जवाब दीजिए। आसान सवाल। एक गुलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सैयदी कहकर पुकारा करते थे। हजरत बिलाल जीसीडी चकवास। मुश्किल सवाल आ गया। अरब के किस इलाके में मछलियां पकड़ने का वसी कारोबार होता रहा? अजहर मौत के इलाके ज़फ़ार और शिबान। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। जी जिसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 थी। अरब के किस इलाके में तांबे और शीशे की धातें मिलती हैं? हज़ीमत। जवाब दुरुस्त है, बहुत खूब। जिसे चकवाल आसान सवाल। झेलम और पीडी खान। अरब की उन कदीम अक़वाम का नाम बताएं जो अज़ाब इलाही की वजह से मिट गए। जवाब दुरुस्त है जी। तीसरी चकवा। बनु कहतान का असल वतन अरब का कौन सा इलाका? यमन। जवाब दुरुस्त है जी। क्वेश्चन नंबर 6 जी। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त इसका किबला किस तरफ था? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। जी जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन एक आ गया था तो पहले रिपीटेड क्वेश्चन आया इसलिए निकाल दिया। जीसीडी पीडी खान दारे अक्कम खाना काबा के किस दरवाजे के साथ वाक़या था? ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, मशरिकी, मगरबी, शुमाली या जनूबी। ये सवाल कैंसिल किया जाए, ऑप्शन दे दो। ठीक है जी, सॉरी नो ऑप्शन। सवाल कैंसिल। सवाल कैंसिल हो गया। अब हल्का है, भारी है आप इसमें ऑप्शन नहीं था इसमें। चलिए जी आसान सवाल आ रहे हैं। मिलादी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश क्या है? क्वेश्चन सुन ले। मिलादी ईस्वी एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। जी जवाब नहीं सर। जिसकी चकवा आसान सवाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा? आपकी वादा है। जी जवाब दुरुस्त है। जी लावा जी फर्स्ट क्वेश्चन।
जजीरा नुमाए अरब का कुल रकबा कितना है? 11,86,600 मुरब्बा मील। जवाब दुरुस्त है। जी पीडी खान, ग़ज़वा बदर में उतबा का मुकाबला किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ? अबू उबैदा बिन जराह। जो है बताओ बेटा बताओ सर टाइम हो गया, बताओ। टाइम हो गया सर, टाइम हो गया। नहीं सर, इससे पहले भी चांस दिए गए हैं सर। तो ज़ैन की बेटे समझा दे। जी क्रॉस कर दिया है, आगे सवाल। नहीं, यही क्वेश्चन पास होगा। सर इससे पहले भी चांस देते रहे बच्चों को। जी जी पहले राउंड में भी 4 चांसेस मिले थे जेलम को सर, उन्होंने जवाब दे दिया सर। अगर तो हज़रत अली ठीक है तो गलत है ना नहीं, जवाब, नहीं, नहीं, ठीक है, फिर ठीक है, गलत है फिर ठीक है। गलत जवाब। वो और था, वो सवाल और था ना यहाँ पे और। चलें ठीक है। नया सवाल है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जालिम आका का नाम क्या है? उमैया बिन खलफ। उमैया बिन खलफ। जवाब दुरुस्त है। ये जो आप लोगों से सवाल बयां किया गया उसकी वजह उबैदा नाम ठीक था लेकिन उबैदा बिन जर्राह नहीं था। अब आपने जो बताना था तो बात हो जाना। हाँ, वो दोनों साहब के लगे, अबू उबैदा बिन जर्राह और उबैदा। और कोई वजह नहीं। पोजीशन जो है वो टाई हो गया। तीनों की टाई हो गए। पे आ जाए जो थर्ड आए हैं ये और जीसीटी चकवाल। सर, हम लोगों ने ग़ज़वा मौता की तादाद बताई थी ना, तो एफए की बुक में 1 लाख ही लिखा हुआ, हम लोगों ने एफए की बुक में से तैयार किया। जी मैंने आपकी बात को यहाँ से हमने वेरीफाई करना है जी। अगर इस जगह पे जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक है तो ठीक है। अगर हम जी सब अगर हमारे मैम के पास ये वीडियो इसमें एफए की बुक का वो लग गया तो हम लोगों ने तो उसी में से तैयार किया। आप देख सकते हैं सर, ये बिली की बुक है। मेरे जजेस मेरे साथ हैं जी और सर भी बैठे हुए हैं। हमने इससे पहले एक बात की थी। इनके टीचर कौन है जी जो साथ हैं? काइंडली आप तशरीफ दें। जी साहब ने जब इंटरमीडिएट की बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, हमने बच्चों को उसी से तैयारी करवाई और बुक हमारे पास मौजूद है। सारे का नहीं। Any questions for the same? जी क्वेश्चन करते हैं जनाब। कबल इस्लाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस सहाबिया को बहुत ज्यादा मारा करते हैं? हज़रत लबीना को मार मार कर थक जाते थे। जवाब दुरुस्त है। टाई हो गया। अब तीनों से तीन क्वेश्चन जो है ये किए जाएंगे। अच्छा जी आप दोबारा सुन लें, ऑप्शंस नहीं है। कोई सवाल रिपीट होता है तो वो पहले निकाल चुके हैं। आपने अब जरा एहतियात से जवाब देना है ताकि ना आपको ये तसल्ली हो कि हमने जवाब दिया कि फिर हम आगे चलें। यहाँ आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम दिया था, ठीक है जी? आप बिल्कुल तसल्ली करें, कोई इशू नहीं है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट राउंड जी, राउंड नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जी, किस
सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने इतना मारा कि उनकी आंखें ज़ाया हो गई? हज़रत ज़ुनैरा। हज़रत ज़ुनैरा, जवाब दुरुस्त है जी। जिसी की पीढ़ी खान, किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गरम दहकते हुए कोयलों पर लिटाया जाता है? जी, खुबाब, जवाब दुरुस्त है जी। तीसरी चकवा, किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम लाने के जुर्म में चिटाई में लपेट कर उनके नाक धुआं दिया जाता है? जुबैर रजी अल्लाह ताला, जवाब दुरुस्त है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे कौन बिछाया गया? अबू लहब की बीवी उम्मे ज़मीन। जवाब दुरुस्त है। जीसीडी पीडी खान, क्वेश्चन नंबर 2, जजीरतुल अरब का सबसे ज़रखेज़ हिस्सा कौन सा है? जवाब दुरुस्त है जी। जीसीडी चकवाल, ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नईम इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किन कबाइल के दरमियान फूट डाला? जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 जी। ताइफ के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? ज़ैद बिन हारिस। जवाब दुरुस्त है। इधर से नहीं बोलो प्लीज, आपने खामोश रहना है। जी। जिसकी पीढ़ी खान, बेसत नबी के कितने अरसे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत का आगाज किया? 3 साल बाद। जवाब दुरुस्त है। इस तरह का सवाल रिपीट हुआ ये नहीं हुआ ये। जी। जिसकी चकवा, शैबा को ग़ज़वा बदर में किसने कत्ल किया था? जवाब दुरुस्त है। टाइम हो गया, फिर अब मज़ीद 3 क्वेश्चन। तीनों ने आपने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की है और अब अगले राउंड में फिर से 3-3 सवाल जो है किए जाएंगे। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक बड़ा सा पत्थर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर पर कितनी ज़रबें लगाई थी? जवाब दुरुस्त है। जीसीडी पीडी खान, हल्फुल फुजूल का महदा किन कबाइल के दरमियान हुआ? जवाब दुरुस्त है। जीसीडी चकवा, पहली वही के बाद कितना अरसा वही बंद रही? 3 साल तक। जवाब किताब के मुताबिक होना चाहिए। बता दें ना। किताब में सिर्फ चंद दिन का जिक्र है,
लिहाजा आपका ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया, इसका जवाब गलत हो गया। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चले जी। यहूदी कबाइल का कौन सा कारोबार था जो इस्लाम के आने के बाद उनका शुरू हुआ? सूद का कारोबार। जो आप दूसरे करेंगे। किस शख्सियत ने ग़ज़वा उहद की तैयारी की मालूमात मुसलमानों तक पहुंचाई? किस शख्सियत ने ग़ज़वा उहद की मालूमात, ग़ज़वा उहद की तैयारी की मालूमात किस शख्सियत ने मदीने में पहुंचाई? जवाब गलत है। जवाब दुरुस्त है। फिर से टाई की तरफ आओ। नहीं जी, लास्ट क्वेश्चन है जी। अगर लावा ने जवाब दे दिया तो, और क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, बहुत आसान सवाल है। बनी इसराइल किसकी औलाद है? हज़रत मूसा की कौन से? बस जी, गलत हो गया जी। यही क्वेश्चन आगे पास होगा कि बनी इसराइल किसकी औलाद है? याकूब अलैहिस्सलाम। सोच के जवाब दे। एक जवाब दे बेटा, एक जवाब दे। याकूब अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। जिसे भी चकवाल आसान सवाल है। फिर से टाई की तरफ आ गए हम। कसास से क्या हुआ? कत्ल के बदले में जो बदला दी जाती है, कत्ल के बदले में लिया जाता है कसास। कत्ल के बदले में क्या किया जाता है? जान दी जाती थी जी, जवाब दुरुस्त है जी। कत्ल के बदले में कत्ल, जवाब दुरुस्त है जी। मुश्किल सवाल। हुज़ैफा और उतबा, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? बाप और बेटा थे। जवाब दुरुस्त है। जीसीडीपीडी खान, किस सहाबी ने ग़ज़वा बदर के मौका पर कहा था कि हम कौम मूसा की तरह नहीं हैं? हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला। जवाब दुरुस्त है। जीसीडी चकवाल ने बुत तोड़ते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी आयत पढ़ रहे थे? जवाब दुरुस्त है। लावा जी, क्वेश्चन नंबर 1। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर कुरैश को माफ करते वक्त किस नबी के अल्फाज दोहराए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। जवाब दुरुस्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ करते वक्त क्या अल्फाज कहे थे? फतह मक्का के मौका पर कुरैश को माफ करते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या थे?
टाइम हो गया। क्वेश्चन पास कर दीजिए। सबको माफ कर दिया था। अल्फाज क्या है कुरान में भी वही अल्फाज हैं। आज मैं तुमसे वो वही कहूँगा जो यूसुफ ने कहा था, अल्फाज क्या नहीं अल्फाज जो आज तुम सबको माफ कर दिया, तुम पर कोई अल्फाज कुरान के बाद हैं। कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के ला तस्रीफ अलैकुम, बिल्कुल यही अल्फाज है। क्वेश्चन गलत हो गया। सर आधा जवाब जिसने सही दिया पहले आपने उसको मार्क ये दिए। और है, ये और है, ये फाइनल होना है, यहाँ पे नहीं। ये सर final पहले होना है। देते रहे आप इस तरह से। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा चल रहा है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उन पर किसने नेज़े से हमला किया कि उनका अमल साबित हो? हमारे निस्बत जवाब दुरुस्त है। इकट्ठा हो जाए। जी अब सवाल होगा जीसीटी पीडी खान से। फतह मक्का के बाद किस जगह पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से बैत की? जवाब गलत है जी, क्वेश्चन पास। तुम्हारे सफर जवाब दुरुस्त है। ये डिसाइड हो गया जनाब, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तमाम ख़वातीन और हज़रात अपनी जगह पर तशरीफ़ गलत रखें। फैसला किया उस टाइम सारा हमने। वो हमारे पास GVTI W लावा की पोजीशन पहली आई है। यार ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएं प्लीज, थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5 मिनट दे दें यार प्लीज, ओनली 5 मिनट्स। बहुत शुक्रिया आपका। सेकंड पोजीशन पे जीसीटी पीडी खान, आपने बेटा बहुत अच्छी कोशिश की है ना। सॉरी माजर जी, जो सेकंड नंबर पे बैठे हुए हैं जीसीटी पीडी खान बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन थर्ड है। और सेकंड पोजीशन पे जीसीटी चकवाल जी। यो हमारे पास रिजल्ट सबके सामने है जी। और एक बात और, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमसे अगर कोई गलती कोताही हुई तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। जो कहना है यहाँ कह लें, बाहर जाके ना कहीं ये गलत हुआ या सही हुआ। पहली बात।